हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये सारे क्या होते हैं, ये मैंने एक बार ऊपर सब जब हम सेट स्क्वायर्स कर रहे थे वो बताया था, लेकिन अभी हम ये अभी समझते हैं ये होता क्या है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होते हैं जो दोनों को क्रॉस करते हैं। तो ये दोनों लाइंस मिलते हैं एक पॉइंट पे ओ पे, तो ये दोनों को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये एंगल का फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसे भी ड्रॉ करो, लेकिन वो अगर दोनों के बीच में चलते हैं तो ये हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो कभी भी क्रॉस नहीं होने वाले हैं। आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहो वो कभी भी क्रॉस नहीं होने वाला है। तो इस हिसाब से आप पैरेलल लाइंस भी कर सकते हो। फिर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस ये लाइंस होते हैं जो मतलब दोनों को ड्रॉ करो तो ये हमेशा 90 डिग्रीज़ बनाते हैं। तो प्रोट्रैक्टर में आप ऐसे मेजर कर सकते हो 90 डिग्रीज़, और उसके मदद के साथ आप ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस बना सकते हो। और पैरेलल लाइंस में याद रखना कि जैसे रूलर के एजेस और रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स, और ये सारे पैरेलल लाइंस होते हैं। और मतलब आप बस ऐसे दो लाइन बना सकते हो और वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, मतलब एकदम सेम होने चाहिए अपने आप से। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होते हैं, लेकिन वो हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये भी याद रखना है आपको। फिर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम फॉर्म पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल करेक्ट, क्योंकि अगर आप स्क्वायर देखते हो तो मैं बस एक स्क्वायर बनाता हूँ जल्दी। हाँ, तो ये हो गया एक स्क्वायर, करेक्ट यहाँ। और इसके ऑपोजिट साइड यानी कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड एडजेसेंट होते हैं, ये बाजू बाजू होते हैं, लेकिन ये वाला और ये वाला ऑपोजिट साइड होते हैं। तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे क्या कभी भी? अगर मैं ये इसे एक्सटेंड करते जाऊँगा और इसे यहाँ से भी एक्सटेंड करते जाऊँगा और यहाँ से एक्सटेंड करते जाऊँगा, तो ये होने वाला है कि नहीं? ये नहीं होने वाला है। ये मतलब होने वाला है एक्सटेंड, लेकिन ये कभी मिलने नहीं वाले हैं, करेक्ट। इसलिए इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, विच वंस इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स? परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स, राइट। ये तो हमने ऊपर पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर लाइंस का, ये तो रूल है। फिर एडजेसेंट साइड्स यानी कि बाजू बाजू के साइड्स, ये दोनों साइड्स दे फॉर्म पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये तो हुआ परपेंडिकुलर, करेक्ट, क्योंकि ये 90 डिग्रीज होता है हमेशा स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो इस हिसाब से आप फोर्थ फिफ्थ भी कर लीजिए। ये आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखने होंगे ताकि आप ये कर पाओ। अभी देखते हैं ट्राइंगल्स क्या होते हैं। सो ट्राइंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर। तो वो खुला नहीं होता है, वो सारे लाइंस बंद होते हैं और अंदर का सेपरेट एरिया होता है। और वो तीन लाइन सेगमेंट, तो तीन अलग लाइंस, तीन लाइन को ज्वाइन करके हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इन तीन लाइन को तीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं, साइड्स। तो ये ट्राइंगल है, ये इसे हम लिखते हैं ऐसे ट्राइंगल का सिंबल। ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, बट टिपिकली ये छोटा सा ऐसे होता है। और फिर ट्राइंगल और तीन साइड के नाम, तीन वो वर्टेक्स के नाम। ये कॉर्नर को कहते हैं वर्टेक्स, करेक्ट। तीन कॉर्नर के नाम, सो ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें ट्राइंगल के तीन साइड कौन से हैं? ये है पहले तो ए बी, फिर है बी सी, और फिर है सी ए या ए सी, ये जैसे भी लिख सकते हो आप। तो ये है तीनों लाइंस जो है तीनों साइड्स, और वर्टेक्स है ए बी और सी। और हर वर्टेक्स पे दो साइड मिलते हैं ट्राइंगल के, जैसे ए पे मिलते हैं बी ए और सी ए, बी पे मिलते हैं ए बी और सी बी, सी पे मिलते हैं बी सी एंड ए सी। तो इस हिसाब से हम तीन एंगल बना सकते हैं ट्राइंगल के। तो तीन एंगल हुए ए बी सी, ए सी बी एंड बी ए सी। तो ये तीन एंगल हो गए, ये अंदर अंदर ये वाला और ये वाला। तभी हम ये फिगर देखते हैं। अभी इसमें क्या है, साइड वाई जेड इज़ ऑपोजिट ट्राइंगल वाई एक्स जेड। तो ये एंगल है वाई एक्स जेड और इसके एकदम ऑपोजिट है वाई जेड। तो इस हिसाब से ये ऑपोजिट एंगल्स भी होते हैं। फिर जेड एंगल, ये जेड है, ये एक्स जेड वाई, और दिस इज़ ऑपोजिट टू साइड एक्स वाई। और फिर जेड एक्स इज़ ऑपोजिट टू विच वन? ये पॉज करके पहले लिख लो नोटबुक में ताकि आप चीटिंग नहीं करो। दैट्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, करेक्ट। तो इस हिसाब से ये सारे ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
नेम द साइड ऑपोजिट टू क्यू पी आर. सो क्यू पी आर एंगल है, उसका ऑपोजिट साइड कौन सा हुआ? हमने अभी अभी किया था क्यू आर. यहाँ लिख देता हूँ मैं क्यू आर. फिर द वर्टेक्स एट विच साइड क्यू पी एंड आर पी मीट. सो ये है क्यू पी, ये है आर पी. दोनों कहाँ मिलते हैं? पी पे. सो दिस इज़ वर्टेक्स पी. तो इस हिसाब से आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कर लीजिए अपने आप. फिर आगे चलते हैं. द सम मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. the sum of the measures of the three angles is 180 degrees. करेक्ट. तो हमेशा एंगल का मेजर होता है. अभी हमेशा जब ट्रायंगल होता है उसके तीन एंगल्स हमेशा ऐड अप करते हैं 180 डिग्रीज. तो ये आपको याद रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल जब होते हैं, अगर उन तीनों को ऐड किया तो 180 डिग्रीज ही होना चाहिए. अगर 180 डिग्रीज नहीं है तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकता है. तो जैसे ये सेकंड वाला देखो, ये सेकंड वाले को ऐड करेंगे तो लेट्स सी कितना आएगा. तो ये हुआ 30 प्लस 30 प्लस 70. तो ये हो गया 130 डिग्रीज. एंड 130 डिग्रीज इज़ नॉट अ ट्रायंगल बिकॉज 180 डिग्रीज शुड बी अ ट्रायंगल. ये हो गया नो. तो इस हिसाब से आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी कर लीजिए. So now if the measures of two angles of a triangle are given, then we can calculate the measure of the third angle. So दो एंगल के मेजर दिए हैं, तो ये हुआ 80 और 60. फिर थर्ड एंगल क्या होगा? 80 प्लस 60 है 140. तो बचा हुआ कौन सा है? 180 और 140 में 40. करेक्ट. तो इसलिए 40 बच गया. सो अभी फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल. तो ये सारा करना है. तो पहले हम दो एंगल का मेजर निकालते हैं, सम करते हैं और फिर 180 से सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें थर्ड एंगल मिल जाए. सो ये सेकंड वाला देखते हैं. ये हुआ 45 प्लस 35 एंड दिस इज इक्वल टू 80. एंड नाउ 180 माइनस 80 इक्वल्स 100. तो मेजर ऑफ द थर्ड एंगल हो गया 100 डिग्रीज. ये आसान था. तो इस हिसाब से आप थर्ड टू एथ कर लीजिए. राइट द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल. ये एग्जैक्ट सेम चीज़ है, बस मेजर लिखना है आपको. तो ये हुआ 90, ये हुआ 55 और ये हुआ 60. तो सर्कल्स ये फिगर में पॉइंट्स A, B, C और D हैं और ये सर्कल पे लाए होते हैं. तो ये सर्कल पर है और सेंटर है O. और फिर अगर हम O जो सेंटर है से कोई भी पॉइंट पे लाइन खींचेंगे तो ये हमेशा रेडियस होगा. तो कोई भी लाइन हो मतलब ये यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होने वाला है और इसे कहते हैं रेडियस. फिर अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल. तो कोई भी दो पॉइंट ऑफ अ सर्कल ले लो, ये P और Q लिया है और उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो. तो ये उसको कहते हैं कॉर्ड. ये सेंटर से भी पास हो सकता है या कहीं और भी पास हो सकता है. तो ये हो गया कॉर्ड. तो इस हिसाब से हम ये कर सकते हैं. फिर डायमीटर तो पता है आपको, ये डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस. तो ये हो गया डायमीटर जो पूरा स्ट्रेच करता है, पूरा सर्कल से जाता है और सेंटर से पास होता है. तो अभी हम कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं P से? हम इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये सर्कल पर भी कितने सारे पॉइंट्स होते हैं. हम इनमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं. तो वी कैन कीप ड्राइंग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे. तो हम लोग जितने भी चाहे उतने ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कौन सा होने वाला है? सबसे बड़ा वो वाला होने वाला है जो सेंटर से पास करता है और वो एकदम ऑपोजिट साइड पे जाता है. तो वही सबसे बड़ा होने वाला है. जैसे सबसे छोटा तो इतना ही होने वाला है लेकिन सबसे बड़ा इतना सारा होने वाला है. तो इसलिए डायमीटर जो होता है वो जो सेंटर से पास करता है लाइन, जो 2 रेडियस का होता है, एग्जैक्टली दिस वन PT. इसे क्या ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है. सो कभी मत भूलना कि डायमीटर भी कॉर्ड ही होता है लेकिन रेडियस कॉर्ड नहीं होता है क्योंकि रेडियस सिर्फ सेंटर से जाता है. रेडियस कोई और पॉइंट को टच नहीं करता है. तो अभी देखते हैं
द सेंटर ऑफ द सेंटर, हाँ ये है सेमी सर्कल ना। तो सो द लेंथ ऑफ द एंटायर पाथ इज कॉल्ड द सर्कम्फ्रेंस, पहली बात। तो ये अगर पूरा लेते हैं पाथ ऑफ द सर्कल, इसे कहते हैं सर्कम्फ्रेंस। और ये डायमीटर बना दिया हमने बीच में, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्कल को, तो ईच पार्ट इज़ अ सेमी सर्कल। ये भी याद रखना है आपको। अभी फिर ये है आर्क। आर्क क्या होता है? जो सर्कल का जो सर्कम्फ्रेंस है, जो बॉर्डर है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बोल सकते हो आप, उसे सर्कम्फ्रेंस कहते हैं। उसका छोटा सा पार्ट लेंगे, तो इस केस में MPN लिया है, तो इस पार्ट को कहते हैं आर्क। और हमेशा 3 लेटर से लिखते हैं, क्योंकि MN ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो पता नहीं कौन सा है, तो इसलिए बीच में यहाँ P डाल देते हैं और यहाँ Q। तो MQN बड़ा वाला हो गया और MPN छोटा वाला हो गया। तो छोटे वाले को कहते हैं इन्फीरियर आर्क, एंड MQN जो बड़ा वाला है उसे कहते हैं सुपीरियर आर्क। फिर ये क्या है? ये है इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल और पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पर होते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो आपने किया ही होगा। फिर ये है डायमीटर और रेडियस का प्रॉपर्टी। तो रेडियस ये होता है सेंटर से बॉर्डर, सेंटर से सर्कम्फ्रेंस तक, और डायमीटर 2 रेडियस को मिला के होता है। तो ये वीडियो अभी ख़त्म करते हैं हम। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके साथ और क्वेश्चन सर्कल के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।